स्टार्ट करें भी। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लोज हो गया था ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, कोई बताएगा ट्राइंगल्स क्या होता है? एनीवन? ट्राइंगल्स क्या है कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ट्राइंगल्स क्या है कि कोई भी थ्री लाइन सेगमेंट है, थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई क्लोज्ड कर्व जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्राइंगल। ठीक है, जैसे ये है ना, यही तो है ए बी एंड सी। तो ये ए बी बी सी और ये ए सी क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? लाइन सेगमेंट। और ये क्लोज फिगर है। क्या है ये? ऐसा नहीं कि थ्री लाइन सेगमेंट ले लो, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया तो ये ट्राइंगल हो गया। थ्री लाइन सेगमेंट यहाँ भी है बट ये क्लोज फिगर नहीं है। ठीक है, तो अगर थ्री लाइन सेगमेंट को इस टाइप से अगर हम क्लोज करते हैं तो ये क्या बनता है? ट्राइंगल। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में या उसके पहले भी कई सारे क्लासेस में कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ा है ना, तो इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। अच्छा, क्लास 10th में ट्राइंगल हम पढ़ेंगे, क्लास 10th में ट्राइंगल पढ़ेंगे और क्लास 9th में भी हमने ट्राइंगल पढ़ा है। ठीक है, तो क्लास 9th के ट्राइंगल में और क्लास 10th के ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है, ये बात हमको समझना होगा। क्लास 9th और क्लास 10th के ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है। तो क्लास 9th में हमने कांग्रेंसी पढ़ी है, कांग्रेंट ट्राइंगल। क्या पढ़ा है? कांग्रेंट ट्राइंगल। यहाँ जो हमको पढ़ना है क्लास 10th में वो सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिमिलर फिगर के बारे में। तो क्लास 10th में जो ट्राइंगल था वो कांग्रेंट था और क्लास 9th में जो ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि कांग्रेंट ट्राइंगल क्या है। ये बात तुमने 9th में पढ़ा है। तो कांग्रेंट ट्राइंगल के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि अगर शेप और साइज दोनों सेम हो तो कहते हैं कांग्रेंट फिगर है ना। फिगर के पहले बात करते हैं, फिगर के बारे में जान पाए। यहाँ ट्राइंगल में क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है। क्लास 9th में ट्राइंगल में क्या था? कांग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें कांग्रेंट ट्राइंगल नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है उसका नाम है कांग्रेंट फिगर। बोलो, कांग्रेंट फिगर। अब ये कांग्रेंट फिगर होता क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे। बोलो भाई, कांग्रेंट फिगर क्या होता है उसके बारे में बातचीत करनी। तो कांग्रेंट फिगर क्या होता है कि अगर दो फिगर है ना, दो या दो से अधिक कोई फिगर हो तो दो फिगर कांग्रेंट फिगर कहलाते हैं। दो फिगर कांग्रेंट फिगर कहलाते हैं यदि उनका शेप और साइज दोनों क्या हो? सेम हो। मतलब शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई सर्कल है, मान लो 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। तो एक सर्कल और बना लो 2 ही सेंटीमीटर का, 2 ही। तो हम देख पा रहे हैं ये भी गोल है, ये भी गोल है। तो शेप क्या है? शेप सेम है। और साइज में 2 सेंटीमीटर का ये है, 2 सेंटीमीटर का ये, जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ये है। देन वी कैन से दो ये बोथ सर्कल्स आर कांग्रेंट, है ना। तो दो सर्कल कांग्रेंट होते हैं अगर उनके रेडियस आपस में बराबर हो। पहली बात। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ ये एक लाइन सेगमेंट है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है ए बी, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है 2 ही सेंटीमीटर का, इसका नाम है सी डी। क्या नाम है? सी डी। ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये भी क्या है? कांग्रेंट है। क्यों कांग्रेंट है? क्योंकि इनके शेप और साइज दोनों सेम है। तो कांग्रेंट फिगर की जो खासियत है वो ये होती है कि अगर दो फिगर के शेप और साइज सेम हो तो कांग्रेंट होते हैं। तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि कोई दो फिगर या कोई दो ट्राइंगल कांग्रेंट कहलाते हैं यदि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखा जाए तो पूरा पूरा उसको ढक ले। बोलो भाई, पूरा पूरा ओवरलैप हो जाए ना। अगर पूरा पूरा ढक लिया तो वो उसके बराबर भी है और एक जैसा भी है। बोलो, अब जैसे ये ट्राइंगल है इसके ऊपर तुम ये वाला ट्राइंगल रख दो तो क्या पूरा पूरा ये ट्राइंगल इसको ढकेगा? क्योंकि छोटा बड़ा है, भले एक जैसा देखने में लग रहा है लेकिन छोटा बड़ा होने की वजह से ये ढकेगा नहीं। तो ये क्या है? कांग्रेंट फिगर नहीं है। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है? तो ये दो बातें हो गई। और भी मैं कह सकता हूं कि ये दो स्क्वायर ले लिया, एक स्क्वायर ये ले लिया। बोलो, ए बी सी डी। मैं नेम बोल रहा हूँ कि ये स्क्वायर है। क्या है? ये स्क्वायर है। तो मैं मान लेता हूँ ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो अगर 2 सेंटीमीटर एक साइड है तो स्क्वायर के चारों साइड आपस में बराबर होते हैं तो चारों साइड 2 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, दूसरा जो मैंने लिया बेटा वो भी मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया। कितना लिया? तो ये दोनों स्क्वायर देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये स्क्वायर है मान के चलो। क्लियर है? तो ये दोनों स्क्वायर क्या हैं? कांग्रेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के शेप और साइज दोनों बराबर है।
शेप क्यों बराबर हैं? क्योंकि सारे एंगल 90 90, यहाँ भी सारे एंगल 90 90, तो शेप बराबर है। साइज क्यों है? क्योंकि अगर 2 सेंटीमीटर ये भी है तो 2 सेंटीमीटर इसके भी सारे साइड है, तो शेप और साइज दोनों बराबर है, तो ये भी क्या है? कांग्रुएंट फिगर है। तो इस प्रकार हमने 3 कांग्रुएंट फिगर के बारे में बात किया। एक अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या नाम है? तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे साइड क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं और सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। दूसरा भी मैं ले लिया, मान लो ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्राइंगल 2-2 सेंटीमीटर का है, मैं 2 ही लेके चल रहा हूँ, तुम 3 ले लो, 1 ले लो, जो मन वो ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2-2 सेंटीमीटर के सारे साइड हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी मैंने 2-2 सेंटीमीटर के दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया, तो दोनों क्या है? शेप और साइज बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर क्या है? कांग्रुएंट फिगर है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? बोलो भाई एक बात क्लियर है? तो कांग्रुएंट फिगर क्या हुआ बेटा? जिनके शेप और साइज दोनों सेम हो तो कांग्रुएंट होगा। तो कांग्रुएंट के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं? शेप का बराबर होना जरूरी है और साइज का बराबर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा ले लिया, इधर देख लो, ये ट्राइंगल ले लिया ऐसा, बोलो, और एक ट्राइंगल ले लिया ऐसा, ऐसे ले लिया, ये ट्राइंगल ये ले लिया, तब तो ये देखने में ही शेप बराबर नहीं है। शेप सेम है? नहीं सेम है, तो ये तो ऐसे भी कांग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं कांग्रुएंट होगा? क्योंकि इसका शेप ही क्या नाम है? बराबर सेम नहीं है। बोलो भाई। भाई तुमने ले लिया एक इक्विलैटरल, मान लो ले लिया, एक ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, क्या ले लिया? तो क्या ये इक्विलैटरल क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल के सिमिलर होगा? क्या कभी नहीं हो सकता। बोलो भाई। तो ये दोनों फिगर कांग्रुएंट नहीं है। कोई पूछ सकता है कि कांग्रुएंट ऐसे फिगर्स के बारे में बताओ जो कांग्रुएंट नहीं है, तो ठीक है, बहुत सारे हैं। एक 90 डिग्री का ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल और एक ले लिया अपना इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो दोनों कभी कांग्रुएंट नहीं हो सकते। एक ले लिया ये लाइन और एक ले लिया ट्राइंगल, ये लो, तो कभी क्या ये लाइन सेगमेंट क्या इस ट्राइंगल के कभी कांग्रुएंट होगा? नहीं हो सकता। एनी टू फिगर जो डिफरेंट हो, अगर ऐसा मैं ले लूं तो मैं कह पाऊंगा कि कांग्रुएंट फिगर नहीं है। तो कांग्रुएंट फिगर को बताने के लिए 2 बातों की जरूरत है। पहली बात, शेप बराबर हो। भाई सबसे पहले शेप देखोगे, जब शेप ही नहीं सेम है तो साइज की बात ही नहीं करेंगे, तो देखने में एक जैसे नहीं है। तो पहली बात किसकी बात करेंगे? शेप की। दूसरी बात साइज की। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, बातचीत एक बार देख लो, अगर कोई डाउट हो बताओ। चलो आगे। ये कांग्रुएंट में ये होता है CONGRUENT ना, बोलो, ठीक है। तो डिफिनीशन पे इसके आते हैं, मिटा दो इसको, बोलो भाई। तो अभी तक हमने जो बात की वो कांग्रुएंट फिगर के बारे में बात की। मैं इसकी डिफिनीशन को लिखता हूँ। ठीक है, तो कांग्रुएंट फिगर क्या होता है बताओ? 2 फिगर्स या 2 ज्योमेट्रिक फिगर, 2 फिगर are said to be congruent, if they have same shape and size। बोलो भी। मैंने कहा कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट, 2 फिगर कांग्रुएंट कहलाएंगे या कहलाते हैं इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। ठीक है भाई, सेम शेप एंड साइज। अगर दोनों के शेप और साइज दोनों सेम है तो हम कहेंगे दोनों फिगर कांग्रुएंट है। एग्जांपल के तौर पे बोलो, 2 सर्कल विथ सेम रेडियस। पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, 2 सर्कल विथ सेम रेडियस। अगर मैं सेम रेडियस नहीं कहूंगा ना तो कांग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, 2 लाइन सेगमेंट विथ ऑफ सेम लेंथ, 2 लाइन सेगमेंट
ऑफ सेम लेंथ। क्लियर बात चलिए, क्लियर है। दो लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं अगर उनका लेंथ सेम हो। ऐसे ऐसे ही टू स्क्वायर बोलो ऑफ सेम सेम साइड, मतलब सेम साइज, टू स्क्वायर ऑफ सेम साइज, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइज लिख लोगे। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हैं कांग्रुएंट फिगर के। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है? चलूँ आगे। अब मैं आता हूँ सिमिलर फिगर पे। किस पे आता हूँ? सिमिलर फिगर पे। देखें सिमिलर फिगर क्या है, बता दूं उसको। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर होता क्या है कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, आर सेड टू बी सिमिलर। दो फिगर सिमिलर कहलाता है इफ दे हैव सेम शेप, सेम शेप, शेप तो सेम होगा इसकी गारंटी है। अगर सिमिलर है तो शेप तो सेम होगा, बट साइज मे आर मे नॉट बी, बट साइज मे और मे नॉट बी। बोलो भाई, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है बातचीत? तो साइज की इसमें कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो, साइज बराबर हो भी सकता है और नहीं भी सकता, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं डिफरेंट होगा, जरूरी नहीं डिफरेंट हो। मैक्सिमम केस में डिफरेंट होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो। क्लियर है बातचीत? मैं कह सकता हूं कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट साइज मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट एंड मे बी शेप। बोलो भाई, सेम भी हो सकता है और तो अच्छा, इससे एक बात क्लियर है, नोट कि जितने कांग्रुएंट फिगर हैं सारे सिमिलर होंगे, क्योंकि कांग्रुएंट में क्या होते हैं, शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। क्लियर है बातचीत? तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रुएंट फिगर अगर है, कांग्रुएंट फिगर है तो कांग्रुएंट फिगर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा। क्या होगा? सिमिलर फिगर होगा। बोलो भाई, लेकिन सिमिलर हो तो कांग्रुएंट हो जाए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक सर्कल है, मान लो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, बोलो, लेकिन साइज इनका अलग है। तो ये सिमिलर तो हैं लेकिन कांग्रुएंट नहीं है। बोलो भाई, क्लियर है बातचीत? तो शेप का सेम हो जाना, शेप का सेम हो जाना इस बात की गारंटी देता है कि दोनों फिगर सिमिलर हैं। क्लियर है बातचीत? नहीं क्लियर है? तो सिमिलरिटी में हमेशा क्या देखोगे, दोनों फिगर का शेप, दोनों फिगर का शेप। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं सिमिलर फिगर के, तो कौन कौन से एग्जांपल होंगे? पहला एग्जांपल, टू सर्कल, टू एनी टू सर्कल, एनी टू सर्कल। बोलो भाई, एनी टू सर्कल, कोई भी दो सर्कल ले लो। क्लियर नहीं क्लियर है? एनी टू सर्कल, रेडियस की बात नहीं कर रहा। तुम्हारा मन हो सेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन हो अलग अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शेप का सेम होना, शेप का। ठीक है, अगर मैं दो फिगर को देख रहा हूं उनका शेप सेम है तो मैं कहूंगा कि क्या है, सिमिलर है। क्लियर है बातचीत? क्लियर नहीं है? तो इसमें मैंने कहा एनी टू सर्कल। अब वो सर्कल एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एनी टू लाइन सेगमेंट, एनी टू, ठीक है, यहां लिखा एनी टू लाइन सेगमेंट। बोलो भाई, एनी टू लाइन सेगमेंट, कोई भी दो लाइन सेगमेंट। जैसे मैं यहां बना रहा हूं फिगर, एक छोटा लाइन सेगमेंट ये है, एक बड़ा ले लिया, आया, एक सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है। एनी टू लाइन सेगमेंट। तीसरी बात अगर मैं करूं, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, एनी टू, तो छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एनी टू लिख लोगे, यहां लिख लेना एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 एग्जांपल होगा।
चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा एनी टू स्क्वायर, एनी टू, कोई भी दो स्क्वायर ले लो तो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये तो मैंने कुछ जो हो सकते हैं वो मैं बता दिया। अच्छा, सिमिलरिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो भी लोग देते हैं, क्या नाम है, ताजमहल वगैरह का देते हैं, जैसे ओरिजिनल में ताजमहल उसका फोटो, ठीक है, या हम खुद हो गए और अपना फोटो ले लो। अब कोई भी अब जो अपना पिक लेता है ना, तो पिक और वो खुद वो क्या सिमिलर ही तो हैं, देखने में जैसे हैं, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है ना। भाई तुमने अपने फोटो का एकदम पोस्टर बनवा दिया बहुत बड़ा बड़ा, तो उसमें साइज काफ़ी बड़े दिखोगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो ले लिया, जो फाइल वगैरह उसमें लगाते हो, फाइल वगैरह में अपना, ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरते हो लगाते हो ना पासपोर्ट साइज का, उसमें छोटे आ जाते हो। तो डिपेंड करता है कि कैसा तुमको बनवाना है ना। लेकिन चाहे पोस्टर बनवाओ अपने अपने पिक का और चाहे पासपोर्ट साइज फोटो बनवाओ, दोनों में एक बात तो कॉमन है, दोनों में तुम एक जैसे दिखोगे, जैसे वैसे तो दिखोगे उसमें, तो शेप का तो दोनों में सेम होगा, इस बात की गारंटी है। साइज की गारंटी नहीं देता सिमिलरिटी। क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सिमिलर होने का मतलब है कि दोनों फिगर का जो शेप होगा वो सेम होगा, साइज सेम हो जरूरी नहीं है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं, अपने दिमाग में ये मत बैठा लेना कि साइज हमेशा अलग होता है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा। ठीक है, साइज अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही बात मेन है। ये दिमाग में मत बैठा लेना कि सिमिलर फिगर में साइज हमेशा अलग अलग होते हैं। क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, बोलो भाई। हाँ है, क्या दिक्कत है भाई, आ रहा है? तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं सारे सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर जो है कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं। मैंने इसको कट कर दिया, ये क्यों, तुम्हारे सिंबल के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, क्लियर है बातचीत? देख लो इसको यहाँ तक एक बार आया। तो अब यहाँ तक क्या अगर बातचीत हो जाती है तो इसके आगे हम जो पढ़ेंगे कि 2 ट्राइंगल का सिमिलर होना, उसके कुछ कंडीशंस होंगे। ठीक है, या दो पॉलीगन हैं, 2 पॉलीगन का सिमिलर होना, उसके भी अपने कुछ कंडीशंस होंगे। तो सिमिलरिटी क्या बताती है? सिमिलरिटी बताती है शेप का सेम होना, शेप का अच्छा, कोई शेप सेम कब होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि शेप कब सेम होगा? जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी शेप सेम कब होगा? जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। जैसे अगर तुमने ले लिया दो ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल ये ले लिया और एक ट्राइंगल मान लो ये ले लिया, ये वाला ले लिया, मान लो इसके सारे एंगल 60-60 डिग्री है, बोलो इसका एक एंगल 60 है, एक एंगल 30 है और एक 90 है, तो करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल तो बराबर है और सारे एंगल तो बराबर है नहीं। तो जब एंगल ही बराबर नहीं है इसलिए इसका शेप क्या हो गया, अलग हो गया। तो शेप तभी सेम होगा जब जो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बोलो भाई। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में अभी आगे चल के बताऊंगा करस्पॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो बराबर होने चाहिए, तभी शेप बराबर होगा। क्लियर है बात? कितनी क्लियर है, बोलो ना भाई। दूसरी बात होती है बेटा कि अगर कॉन्ग्रुएंट था तो जो साइड थे वो साइड आपस में क्या थे, बराबर थे, करस्पॉन्डिंग साइड। इसमें क्या होता है सिमिलर फिगर में कि अगर सिमिलर है तो पहली बात क्या होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। दूसरी बात ये होगी जो साइज है वो बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन मतलब बराबर हो जरूरी तो नहीं होंगे, लेकिन वो उन साइज का जो रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो जरूर बराबर होगा। मेरी बात समझ नहीं आई भाई? तो सिमिलर फिगर के लिए 2 कंडीशन है, 2 फिगर या 2 पॉलीगन में ट्राइंगल भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर बातचीत? तो 2 ट्राइंगल, ठीक है बेटा, 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, पहली बात। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो। अगर ये 2 बातें हैं किसी भी फिगर के साथ, किसी भी पॉलीगन के साथ, देन वी कैन से, है ना, वो पॉलीगन क्या है, सिमिलर है। अगर इन दोनों बातों में से कोई एक बात भी फेल हो गई, तो मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तब भी सिमिलर नहीं होगा। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, एंगल बराबर नहीं है, तब भी मतलब दोनों में से अगर कोई एक बात फेल हो गई तो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए दोनों बातों का होना जरूरी है। पहली बात है करस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर होना, दूसरी बात है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का बराबर होना ना, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का बराबर होना।
अब करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग मैं इतना देर से चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, अभी करस्पॉन्डिंग का मतलब बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना। क्लियर है बातचीत? तुम्हें समझ में आ जाएगा कि करस्पॉन्डिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्या मेरी बात समझ आई नहीं आई? क्लियर बातचीत? तो एक बार यहाँ तक देख लो, फिर उसके बाद अब मैं इसके आगे चलूंगा। सिमिलर पॉलीगन, बोलो सिमिलर पॉलीगन, तो देख लो इसको। तो उम्मीद है मुझे ये बात समझ में आ गई ना। अब मैं आता हूँ सिमिलर पॉलीगन पे, मिटा रहा हूँ। पॉलीगन में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, पेंटागन, हेक्सागन सारे आते हैं। हो गया भाई? ठीक है बेटा, इधर देखा, जो मैं इधर देखो, सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन देखा। तो दो पॉलीगन, अच्छा दो पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, तभी तो सिमिलरिटी की बात करेंगे भाई। नंबर ऑफ साइड ही नहीं सेम है, एक ट्राइंगल ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो सिमिलरिटी की बात ही नहीं करेंगे। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर का होना जरूरी है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, बोलो भाई, आर सेड टू बी, आर सेड टू बी सिमिलर, आर सेड टू बी सिमिलर। मेरी बात सुनना बेटा, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सेम नंबर ऑफ साइड? क्योंकि पॉलीगन में ट्राइंगल भी आते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी आते हैं, बोलो भाई। तो अगर एक पॉलीगन ट्राइंगल ले लिया, 3 साइड है, एक पॉलीगन तुमने ले लिया क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, वो तो वैसे भी सिमिलर नहीं होंगे। तो हमेशा ट्राइंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी चेक करेंगे, क्वाड्रिलेटरल, बोलो भाई। अगर हमको सिमिलर देखना होगा तो हम इंसान से तो मैपिंग कराएंगे? गलत गलत कह रहा हूं मैं भाई, इंसान इंसानी तो मैपिंग कराएगा। अपना 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 अगर सिमिलरिटी देखना तो अपने फोटो से मैच कराओगे कि गाय वगैरह का फोटो लेके अपना फोटो मैप कराओगे? नहीं होएगा ना मैप भाई। कोई भी सिमिलरिटी चेक करनी होगी, मान लो तुमको अपनी सिमिलरिटी चेक करनी है, तो अपनी सिमिलरिटी कैसे मिलाओगे? अपने फोटो से कि दूसरे फोटो मिलाओगे? क्लियर है बातचीत? चलें आगे। तो अब एक ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, तुम किस सिमिलरिटी की बात करने जा रहे हो भाई? बात ही नहीं करनी उस पर। तो एक लाइन सेगमेंट है और एक सर्कल है, उसमें तो कुछ सिमिलर हो ही नहीं सकता, तो बात क्या कर रहे हो उस पर? तो सिमिलरिटी के लिए नंबर ऑफ साइड का होना जरूरी है। अगर ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो ट्राइंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी बताओ, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो तो क्वाड्रिलेटरल बताओ, सर्कल की बात कर रहे हो तो सर्कल की सिमिलरिटी सर्कल से दिखाओ, बोलो। ट्राइंगल ट्राइंगल के साथ, क्वाड्रिलेटरल के साथ, लाइन सेगमेंट के साथ, एक्सेट्रा। क्या मेरी बात सुनाई नहीं आई? तो इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब अगर तुमने 3 साइड लिया है तो दूसरा वाला फिगर भी 3 साइड का हो। अगर पहला फिगर 4 साइड का है तो दूसरा फिगर भी 4 साइड का हो। अगर पहला फिगर 5 साइड का है तो दूसरा फिगर भी 5 साइड का हो। तो ये मतलब है सेम नंबर ऑफ साइड के होने का। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव, इफ के बाद कंडीशन लगाता हूं बेटा, ऐसा देखना। इफ के बाद यहां 2 कंडीशन है, 2 बातों को फॉलो करना जरूरी है। क्या? पहला बात क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल का सेम होना। इफ देयर करस्पॉन्डिंग, बोलो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, इक्वल, बोलो। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली बात उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, आर इन दी सेम रेशियो। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बोलो भाई, बोलो। इसी को सेम रेशियो को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं?
रेशियो प्रोपोर्शनल, मतलब साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मेरी बात समझ आई नहीं आई भाई? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर साइड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली बात। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो। अगर इन दोनों में से बेटा कोई एक बात फेल हो गई तो वो पॉलीगन सिमिलर नहीं होगा। मान लो एंगल इक्वल है, ये वाला सही नहीं है तभी सिमिलर नहीं होगा। मान लो ये सही है, मान लो ये सही है, ये नहीं सही है, तब भी नहीं होगा। तो दोनों पास होना चाहिए। अगर एक भी डिफिनीशन फेल हो गई तो सिमिलर नहीं होगा। क्या मेरी बात जान पाए? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, सेम चीज है सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि टू ट्राइंगल, अब सेम नंबर ऑफ साइड तो कहेंगे नहीं टू ट्राइंगल में, क्योंकि टू ट्राइंगल में तो हमेशा सेम नंबर ऑफ साइड होते हैं। अब मैं अगली बात जो करने जा रहा हूं वो है टू ट्राइंगल पे। किस पे? टू ट्राइंगल पे। इधर देखें, यहां मैंने लिखा टू ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। यहां हो जाएगा टू ट्राइंगल्स are said to be similar if their corresponding angle are equal and their corresponding sides of the sides are in the same ratio। बोलो भाई। भाई जब पॉलीगन के लिए बात ट्रू है बेटा तो ट्राइंगल के लिए भी तो ये बात होगी। ट्राइंगल तो पॉलीगन है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। क्लियर है? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, अदरवाइज वी कैन नॉट से। क्लियर बातचीत या नहीं क्लियर? अब मैं तुम्हारे सामने 2 से 3 एग्जांपल ऐसा लाता हूं जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स को बताता है। क्लियर बातचीत? तो अब मैं पहला एग्जांपल अभी लिखूंगा, देखना। तो ये एक एग्जांपल है ना सभी लोग के सामने। क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। क्या है? ABCD, और एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल है PQRS। क्लियर है? अच्छा, खासियत क्या है? इसका एंगल A 105 डिग्री, एंगल B 100 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री और एंगल D 85 डिग्री। यहाँ भी एंगल P क्या है? 105 डिग्री, Q 100 डिग्री एंड R 70 डिग्री एंड S कितना है? 85 डिग्री। अगर मैं साइड्स की बात करूं तो ये है AB है 1.5 सेंटीमीटर, BC है 2.5 सेंटीमीटर, CD है 2.4 सेंटीमीटर एंड AD है 2.1 सेंटीमीटर एंड हेयर PQ इज 3 सेंटीमीटर, QR इज 5 सेंटीमीटर एंड RS इज 4.8 सेंटीमीटर एंड SP इज 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इट इज क्लियर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल PQR। मैंने कहा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQR इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। बोलो बेटा, बोथ कितने हैं? 105 डिग्री। अच्छा, एंगल यहाँ का एंगल B तो यहाँ का एंगल Q। अच्छा, अगर यहाँ का एंगल B यहाँ के Q के बराबर, अगर मान लो यहाँ 100 डिग्री है और ये 100 यहाँ ना होकर के बेटा यहाँ 100 होता तो ये यहाँ के बराबर होता। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो B वाला किसके बराबर हो गया? Q के। अच्छा, यहाँ का एंगल C यहाँ के एंगल R के बराबर है और यहाँ का एंगल D यहाँ के एंगल S के बराबर है। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो पहली बात तो हमारा क्लियर हो गया कि दो पॉलीगन हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? बराबर। पहली बात हमने बता दी। बोलो भाई। दूसरी बात क्या थी? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? बराबर हो। क्या मेरी बात जान पाए? बोलो भाई। तो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब है कि यहाँ 105 है, यहाँ 100 है। 105 और तो 105 और 100 को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कौन? AB। तो 105 और 100 को मिलाने वाला कौन? PQ। ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग। बोलो भाई। नहीं तो हम तो AB के साथ कुछ भी ले लें, ऐसा नहीं। ये 105 और 100 को मिलाने वाला AB तो 105 और 100 को मिलाने वाला PQ। मैंने कहा कि एंड इधर देख लें कि AB अपान PQ कितना आया बताओ? AB कितना है? 1.5 और PQ कितना है? 3। तो होता नहीं, 2 बार पढ़ोगे तो कितना होगा? 1/2।
1.5 दूनी 3 नहीं होती है, होता है? बोलो भाई, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। क्लियर है? तो ए बी अपान पी क्यू क्या आया? 1/2। अच्छा, अब मैं लेता हूं यहाँ का बी सी, पहले इस फिगर का, फिर इस फिगर का, फिर इस फिगर का, फिर ऐसे ना, पहला फिगर फिर दूसरा फिगर। यहाँ लेता हूं मैं बी सी, क्या लेता हूं? बी सी। तो बी सी के साथ कौन लेंगे? ये 170 क्या लेंगे? क्यू आर। तो ये भी कितना आएगा? ये आएगा 2.5 और ये आएगा 5। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। क्लियर बातचीत? मैं यहाँ लेता हूँ बेटा सी डी, क्या लेता हूँ? यहाँ का सी डी, तो यहाँ का क्या ले लूँ? आर एस। यहाँ का सी डी मैं देख पा रहा हूँ 2.4, यहाँ का आर एस 4.8। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो फिर 1/2 आया। बोलो ना भाई, क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ का लेता हूँ ए डी, क्या लेता हूँ? ए डी या डी ए, तो यहाँ का क्या ले लूँ? पी एस। तो यहाँ का ए डी कितना बेटा? 2.1। यहाँ कितना है? 4.2। तो कितना है? 1/2। 1/2। तो हम देख पा रहे हैं ना, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सारे 1/2 के बराबर हैं। इसका मतलब सारे बराबर हैं आपस में। मैंने कहा इट इज क्लियर। इट इज क्लियर। क्या क्लियर है बेटा? ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपान आर एस इज इक्वल टू ए डी अपान पी एस। ये बराबर है नहीं बराबर है? तो पहली बात हमने क्या देखा? पहली बात देखे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। दूसरी बात देखा, बोलो, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है? सिमिलर है। और सिमिलर का एक सिंबल होता है ऐसे, मैंने कहा लास्ट में लिखना है। लास्ट में कहाँ लिखना है? यहाँ लास्ट में। हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर, एक साइड ना सिमिलर। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आया। तो ए के करस्पॉन्डिंग पी ही आना चाहिए। ये नहीं कि अब यहाँ ए बी सी डी लिखा है तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, क्यू पी, ऐसे नहीं लिख सकते उल्टा सीधा कि लिख दिया क्यू पी एस आर, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ए बी, जिस आर्डर में ए बी सी डी है उसी आर्डर में पी क्यू आर एस लिखना है। ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? पी है, तो इसको हम कुछ और नहीं लिख सकते। पी क्यू, अगर हमने ए बी सी डी लिखा है तो ए बी सी डी की करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे? पी क्यू आर एस। अगर मैं यहाँ पे लिखता बी सी डी, ऐसे लिखता, मान लो ऐसे मैं लिखता डी ए बी सी, डी ए, तो डी के करस्पॉन्डिंग कौन आता है? एस आता ना, तो यहाँ लिखना पड़ता एस टी क्यू आर। आया? क्लियर है? तो हमेशा बात करस्पॉन्डिंग की चलती है। क्या तुम्हें हमारी बात ये समझ आई नहीं आई? देख लो एक बार। क्या मैं अगले एग्जांपल में चलूं? तो यहाँ हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर है। तो ये दोनों फिगर क्या हो गए बेटा? सिमिलर हो गए। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अब हम सिमिलरिटी को फेल करने वाले एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखेंगे, ठीक है? तो देखें इसके बाद अगला एग्जांपल। तो ये हमारे सामने बेटा देखो दूसरा एग्जांपल है, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इधर देखो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये स्क्वायर है और ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर है तो सारे एंगल कितने होंगे? 90-90। तो यहाँ पे बात क्लियर है। पहली बात क्या क्लियर है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बोलो ना भाई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। सारे 90 हैं तो बराबर होंगे। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मान लो मैं ये लेता हूं और ये लेता हूं, तो 3/, बोलो 3/3.5 कुछ आएगा? क्या आएगा? हमको कोई इंटरेस्ट नहीं जानने में। मैंने कहा ए बी अपान पी क्यू, ये होगा बेटा 3/3.5, कुछ ना कुछ आएगा, हमें नहीं जानना है कि क्या आएगा। क्लियर है बातचीत? बट बी सी अपान क्यू आर क्या आएगा बताओ? 3/3, ये तो कट के 1 आएगा। तो क्या ये 1 क्या इसके बराबर होगा? नहीं हो सकता। मैंने कहा इट इज क्लियर। इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर नहीं है। क्या है? नॉट इक्वल टू। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही बराबर नहीं है तो ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और ये पी क्यू आर एस सिमिलर नहीं है। क्लियर है बातचीत? नहीं क्लियर है भाई? अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा एग्जांपल लाऊंगा कि जिसमें साइड्स का रेशियो हो सकता है बराबर हो लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ना हो। बोलो भाई, तो वो भी सिमिलर नहीं होगा। तो ये एग्जांपल देख लिया। अब मैं आता हूँ अगले एग्जांपल को, एक बार देख लो इसको। तो ये एक लास्ट एग्जांपल है हमारे सामने, ठीक है, सिमिलरिटी को चेक करने का कि ये सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेटा ये स्क्वायर है और ये एक रोम्बस है। क्या है?
रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, ठीक है भाई। एंगल 90 जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे 90 डिग्री सारे एंगल हैं, यहाँ का नहीं पता कि एंगल कितना कितना जो भी है, ठीक है। तो ये 90 नहीं है, तो यहाँ पे एंगल तो बराबर नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं। बोलो भाई ना एंगल ए, अच्छा यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे पी क्यू आर एस कह दूँ, पी क्यू आर एंड एस, बोलो भाई। तो एंगल ए बराबर नहीं है एंगल पी के, ऐसे ही एंगल बी बराबर नहीं है एंगल क्यू के, ऐसे लिख लोगे। तो कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है, पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं देखूं और भी लिख लोगे ना, या एक ही छोड़ दिया लिख के कोई दिक्कत नहीं है, आया। और भी लिख सकते हो कि एंगल सी बराबर नहीं है एंगल आर के, और एंगल डी बराबर नहीं है एंगल एस के, बोलो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये सारे 90-90 हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये क्या है, रोम्बस। लेकिन अगर मैं निकालूं बेटा ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, तो 2.1 अपान 4.2 मीन्स 1/2। सिंप्लीफाई करो 1/2 भाई, पॉइंट हट गए, तो 21 अपान 42, तो 21 2 जा 42, 1/2। क्लियर है बातचीत। अच्छा ऐसे ही बी सी अपान यहाँ का बी सी, तो यहाँ का क्यू आर, ये भी क्या आएगा 1/2। और ऐसे ही यहाँ का सी डी और यहाँ का आर एस, ये भी क्या आएगा बेटा 1/2। और ऐसे यहाँ का ए डी और यहाँ का पी एस, ये भी क्या आएगा 1/2। तो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है भाई, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, सी डी अपान आर एस एंड ए डी अपान पी एस, ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर इस रोम्बस के सिमिलर नहीं है। तो हमने देखा कि अगर दो फिगर को सिमिलर कहना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर होना जरूरी है, पहली बात, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना जरूरी है, दूसरी बात। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फेल हो गया तो वो फिगर सिमिलर नहीं होगा। ये हमने सारे एग्जाम्पल्स की बातचीत कर ली, आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक दोहरा लेना भाई। कल हम शुरू करेंगे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है भाई। तो कल से थ्योरम वगैरह अपना चलेगा, क्लियर है। तो ये बेसिक लेक्चर था जो कि आज क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलो ओके।